नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी मौत। रायगढ़ में 69 वर्षीय बुजुर्ग की गई जान। आज है विश्व अंगदान दिवस। अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना में एक व्यक्ति ने अपने दादा के शव को फ्रिज में रखा। कथित तौर पर अंतिम संस्कार के लिए नहीं थे पैसे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन को पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। पुजारियों को रोका गया तो हुआ हंगामा। अमेरिका में होगी 15 अगस्त की धूम। तिरंगे के रंग में रंगेगा वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब समाचार विस्तार से। आज नाग पंचमी का त्योहार है, जिसे बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण के 5वें दिन मनाया जाता है। इस त्योहार में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवताओं की पूजा की जाती है। इसको भाई बहन के एक विशेष त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस त्योहार के संबंध में यह मान्यता है कि कुंडली में राहु केतु के दोष को दूर करने के लिए इस दिन भक्त पूजा आदि करते हैं। नाग पंचमी के त्योहार के अवसर पर केपी न्यूज के संवाददाता अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन कृष्णा ने बीदर शहर के नाग देवताओं के मंदिरों का दौरा किया और भक्तों से नाग पंचमी के त्योहार के संबंध में बात की। भक्तों ने केपी न्यूज को इस त्योहार के संबंध में और अपनी मान्यताओं के बारे में बताया। जैसे कि आप अभी यहाँ पर आए हैं तो पूजा करने आए हैं, तो किस तरह से पूजा की जाती है? भक्ति और भावना से हर साल नागर पंचमी के दिन यहाँ सब लोग आके पूजा और अर्चना करते। जी, आप मतलब विशेष कर क्या क्या चीजें भगवान को आप अर्पित करते हैं? विशेष तो भगवान को कड़ूब बहुत पसंद रहता, वो कड़ूब बोल के कड़ूब करते और लाहे वो इसके दाने के वो करके लाहे, ये बोलते ना क्या बोलते, चने और ककड़ी ये बोल के सब भगवान को चढ़ाते इस दिन। और कुछ जवार के भी मतलब बनाकर चढ़ाते हैं। जवार के ही इसके जैसे बनाते। जी हाँ, तो आप वो सब कुछ लेकर आकर यहाँ पे पूजा कर रहे हैं? पूजा करते। धन्यवाद। इधर आए तो पूरा मनोकामना पूर्ण होता है। साल को हम इधर ही आते हैं जी। तो 20 साल से अरे हम इधर 20 साल का 30 साल हमारा बच्चा बड़ा हो गया 30 साल का। तो जैसे कि हम सुन रहे हैं यहाँ पर कि लोग काफी वर्षों से यहाँ पर आते हैं, काफी भक्ति और श्रद्धा है यहाँ पर लोगों की। देख रहे हैं जैसे कि ये अभी बता रही हैं कि 20 साल से वो यहाँ पे आती रहती हैं। तो आपकी कोई मन्नत थी जो मतलब यहाँ पे आके पूरी हुई? हमारे मन्नत, क्या मन्नत थी आपकी? हमारे बच्चे होना, नागोबा चढ़ाते साल को और साल को इधर ही आते हम। अच्छा, शादी होना बच्चों का बोले तो शादी हो गया, हमारे भाई के बच्चों का सब विद्या अभ्यास पूरा हो गया। तो जैसे कि अभी हमने जाना है कि किस तरह से लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पे आते हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है या फिर किसी को संतान सुख नहीं है या फिर कोई भी बाधा उनके लाइफ में है, तो उसे दूर करने के लिए मन्नत लेकर वो यहाँ पर आते हैं और नाग देवता उसे दूर कर देते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक मौत की जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट की यह तीसरी मौत है। वायरस के इस वेरिएंट से पहली मौत रत्नागिरी में और दूसरी मुंबई में रिपोर्ट की गई थी। रायगढ़ जिले की कलेक्टर निधि चौधरी ने डेल्टा प्लस वेरिएंट से 69 वर्षीय बुजुर्ग की मौत की पुष्टि की है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। गौरतलब है कि इससे पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक महिला की मौत हुई थी। 63 वर्षीय इस महिला ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए थे। 21 जुलाई को वहां टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाई गई थी और 27 जुलाई को उनका निधन हो गया। आज है विश्व अंगदान दिवस। अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और अंगों को दान करने से संबंधित मिथकों को दूर करने के लिए हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को अधिक जीवन बचाने के लिए मृत्यु के बाद अपने स्वस्थ अंगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। किडनी, हार्ट, अग्न्याशय, आंखें, फेफड़े आदि जैसे अंग दान करने से उन लोगों के जीवन को बचाने में मदद मिल सकती है जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित है। हेल्दी ऑर्गन्स की अनुपलब्धता के कारण कई लोगों की जान चली जाती है जो उन्हें बचा सकते हैं। इस दिन का उद्देश्य लोगों को यह महसूस कराने में मदद करना है कि मृत्यु के बाद स्वेच्छा अपने अंग दान करने से कई लोगों के लिए जीवन बदल सकता है। आधुनिक चिकित्सा ने महत्वपूर्ण रूप से विकास किया है और अंगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करना संभव बना दिया है और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम बनाता है। पहला सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। डॉक्टर जोसेफ मरे ने
1990 में जुड़वा भाइयों रोनाल्डो और रिचर्ड हेरिक के बीच किडनी ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक करने के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ अतिवादी लोगों ने सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीटते हुए जय श्री राम के नारे लगवाए और सड़क पर उसका जुलूस निकाला। मारपीट व अपमान की इस घटना ने 3 मुख्य आरोपी राजेश बैंडवाला, अमन गुप्ता और राहुल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। यह जानकारी कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने दी है। बता दें कि कानपुर की एक बस्ती में 2 पड़ोसी कुरैशा और रानी के परिवार में बाइक के मुद्दे को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। इसमें कुरैशा ने रानी पर मारपीट की FIR की तो रानी ने कुरैशा के लड़कों पर छेड़खानी की। फिर बजरंग दल इस मामले में आया और उसने कल वहां जाकर प्रदर्शन किया। इस मामले में पिटते हुए पिता को बचाने के लिए उसकी बच्ची लिपट कर रोती रही, लेकिन धर्म के नाम पर यह करने वालों को उस पर रहम नहीं आया। खास बात यह है कि पिटने वाले अफसर अहमद पर न कोई आरोप है और न ही उसके खिलाफ कोई FIR है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर दी है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार की कुछ बड़ी योजनाओं में से है, जिस पर पिछले कुछ सालों में फोकस में रखा गया है। अभी इस साल मार्च में ही इस पॉलिसी को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में घोषणा की थी। PM मोदी ने इस पॉलिसी को लॉन्च करते हुए आज कहा कि प्रगति हमेशा सतत होनी चाहिए। इस नई पॉलिसी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। PM ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत करते हुए कहा कि व्हीकल स्क्रैपिंग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद करेगी। बर्बादी से समृद्धि कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पवित्र श्रावण मास के दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन में भस्म आरती के दौरान महाकाल मंदिर में पुजारियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनके पुत्र व विधायक आकाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला को भस्म आरती से ठीक पहले महाकाल दर्शन कराने को लेकर मुख्य पुजारियों को रोका गया। इसके कारण भस्म आरती करीब आधे घंटे लेट हुई। घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि विजयवर्गीय और अन्य बीजेपी नेता जब दर्शन के लिए जा रहे थे तो पुजारी उन्हें आने नहीं देने को लेकर शिकायत कर रहे थे। वीडियो में पुजारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है, कैलाश जी, मंदोला जी, पुजारियों को आपके कारण नीचे आने नहीं दिया जा रहा है, क्या आप इस बारे में कुछ बोलेंगे? इस दौरान रमेश मेंदोला मुंह पर कपड़ा ढककर मीडिया से बचकर निकलते दिखाई दिए। तेलंगाना के वरंगल जिले में एक व्यक्ति ने अपने दादा के शव को अपने घर के फ्रिज में रख दिया, क्योंकि उसके पास उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कथित तौर पर पैसे नहीं थे। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 92 से 95 साल के बीच के उनके दादा प्रधान अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और पेंशन ले रहे थे और अपने पोते के साथ रह रहे थे, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य कामारेड्डी जिले में रहते हैं। बृहस्पतिवार को घर से दुर्गंध आने पर कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को शव रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ मिला। अधिकारी ने कहा, उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसके दादा हाल ही में बीमार होने के कारण बिस्तर पर पड़े रहते थे और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उन्होंने शुरू में शव को चादर से लपेटा और बाद में शव को फ्रिज में रख दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उनका अंतिम संस्कार करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। लगभग 5 किलोमीटर तक लगे इस जाम से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौके पर डीसीपी ट्रैफिक सहित भारी पुलिस बल जाम खुलवाने में जुट गई है। दरअसल एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने वाले और दिल्ली से नोएडा आने वाले दोनों तरफ के रास्तों पर भीषण जाम लगा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर की जा रही चेकिंग को लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगभग 5 किलोमीटर तक भीषण लंबा जाम लग गया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस जाम खुलवाने में जुटी है। सुबह के वक्त दफ्तर जाने वाले हजारों लोग जाम में फंसे हैं। दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक महिला की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उस महिला के 4 साल के बच्चे ने पड़ोसी के घर के बाहर पेशाब कर दी थी। मासूम की नादानी पड़ोसी को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने मासूम की मां की हत्या कर दी। घटना 11 अगस्त की रात तकरीबन 11:30 बजे की है। इस घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया है। पुलिस के मुताबिक वारदात की जानकारी 11 अगस्त को करीब 11:30 बजे मिली। मृतक महिला की पहचान 33 साल की सविता राणा के रूप में हुई है। जांच के बाद हत्या के आरोप में महिला के पड़ोसी नाबालिग को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला के 4 साल के बच्चे ने कुछ दिन पहले नाबालिग के घर के बाहर पेशाब कर दी थी, जिसके बाद नाबालिग महिला से झगड़ा करते आ रहे थे। दोनों पक्षों में झगड़े के बाद समझौता हो चुका था। आसपास के दुकानदारों ने सविता और नाबालिग के बीच समझौता कराया था। इसके बावजूद भी आरोपी नाबालिग प्रतिशोध की आग में जल रहा था। 11 अगस्त को आखिरकार नाबालिग ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका में 9/11 के हमले वाली जगह बनाई गई सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और न्यूयॉर्क की 2 अन्य मशहूर इमारतें 15 अगस्त को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंगों में जगमगाएंगी। साउथ एशियन एंगेजमेंट फाउंडेशन ने कहा कि वह वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 408 फुट ऊंचे और 758 टन वजनी शिखर और इसके प्रांगण को 15 अगस्त को केसरिया, सफेद तथा हरे रंग में जगमगाने के लिए डस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है। संगठन ने कहा यह पहला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश का उत्सव मनाने के लिए है। उत्सव के दौरान मैनहट्टन में डस्ट संगठन के वन ब्रायंट पार्क और 151 प्रतिष्ठान भी तिरंगे के रंगों में जगमगाएंगे। 15 अगस्त को सूरज डूबने के साथ ही रंग बिरंगी रोशनी शुरू कर दी जाएगी और यह देर रात को 2 बजे तक चलती रहेगी। इसके अलावा तिरंगे के 3 रंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के प्रांगण में भी नजर आएंगे। परंपरागत तौर पर न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को हर साल भारत के स्वतंत्रता दिवस पर इन 3 रंगों से रोशन किया जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी हाल ही में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश रवाना हुई हैं। अब एक्ट्रेस को लेकर एक और खबर आ रही है कि उन्होंने मुंबई के रुस्तम जी पैरामाउंट में एक आलीशान घर खरीदा है। जब से ये खबर सामने आई है, रानी एक बार फिर सुर्खियों में आई हैं। रानी मुखर्जी इस रुस्तम जी पैरामाउंट में घर खरीदने वाली 5वीं सेलिब्रिटी बन गई हैं। उनसे पहले दिशा पटानी, टाइगर श्रॉफ, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या ने भी घर खरीदा है। इस बिल्डिंग की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रानी मुखर्जी का यह घर 22वें फ्लोर पर होगा। उनका घर 3545 स्क्वायर फीट कॉर्पोरेट में बना हुआ है। रानी का ये घर 4+3 BHK का है। उनके घर से अरब महासागर का खूबसूरत नजारा भी दिखेगा। इस घर में एक्ट्रेस को 2 कार पार्किंग एरिया भी मिल रहा है। अगर कीमत की बात की जाए तो रानी मुखर्जी को ये आलीशान घर 7.12 करोड़ में पड़ा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी मौत। रायगढ़ में 69 वर्षीय बुजुर्ग की गई जान।
आज है विश्व अंगदान दिवस। अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना में एक व्यक्ति ने अपने दादा के शव को फ्रिज में रखा, कथित तौर पर अंतिम संस्कार के लिए नहीं थे पैसे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन को पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। पुजारियों को रोका गया तो हुआ हंगामा। अमेरिका में होगी 15 अगस्त की धूम, तिरंगे के रंग में रंगेगा वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।